Imagine a software engineer who understands AI-based systems, can develop them and even manage them. That is exactly what today's session is about. Hi everyone, and today's session is going to be a Q&A session regarding how can we start our tech placement and tech internship preparation in 2026 with Sigma X. तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, recently we announced Sigma X, which is the complete tech placement preparation batch to becoming an AI-powered software engineer. तो Sigma X के अंदर हम end to end मतलब complete fundamental level से लेकर complete advanced level तक अपने DSA को कवर करेंगे, AI इंटीग्रेटेड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को कवर करने वाले हैं, विच इज एक्चुअली इन डिमांड इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, एंड उसके साथ में अपने क्वांट एप्टीट्यूड को कवर करेंगे, जिसको भी काफी सारी कंपनीज पूछती हैं. सो सिग्मा एक्स इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर, डेडिकेटेडली प्रिपेयर फॉर देयर टेक प्लेसमेंट्स एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, स्पेशली फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Atlassian, Samsung, Adobe and a lot of them. तो सिग्मा एक्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 19th अगस्त से, एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु डेडिकेटेडली रिक्वेस्टेड फॉर इट, there's an early bird offer जो रहेगा 6th अगस्त शाम के 9 बजे तक. The link for enrolling in the batch is in the description box, and there are going to be multiple upgrades in Sigma X, including the major one which is the AI integrated curriculum, जो हमें industry ready तो बनाएगा ही, उसके साथ में it's going to help us move ahead of the hiring trends in the tech market. So let's start with the Q&A session. So the first question that we received from a lot of students was who exactly is eligible for Sigma X. So Sigma X is for all those students who want to dedicatedly prepare for their tech placements and tech internships, especially if we want to target roles similar to AI powered software engineer. फिर चाहे हम BTech, MTech, BCA, MCA स्टूडेंट हैं, हम 4th ईयर के अंदर हो सकते हैं, फाइनल ईयर के अंदर हो सकते हैं, जो डायरेक्टली अपने जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर वी कुड बी अ 2nd और 3rd ईयर स्टूडेंट जिनका इंटर्नशिप या प्लेसमेंट सीजन आने वाला है, एंड वहां पर हम अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हैं, तो उसकी हम प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं एंड टू एंड. या फिर वी कुड बी अ 1st ईयर स्टूडेंट, हम एक फ्रेशर भी हो सकते हैं जिसका या तो कॉलेज इस साल स्टार्ट हो गया है या फिर स्टार्ट होने वाला है, पर हमारे दिमाग में हमें क्लैरिटी है कि हमें आगे जाकर टेक प्लेसमेंट्स के अंदर, टेक इंटर्नशिप्स के अंदर अप्लाई करना है, तो भी हम अपनी तैयारी को सिग्मा एक्स से आकर कर सकते हैं. इनफैक्ट इवन इफ वी आर इन अर्ली स्टेज वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब हम SD1, SD2 रोल के अंदर ऑलरेडी कंपनीज के अंदर वर्क कर रहे हैं, पर अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट करना चाहते हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, उसके लिए वी वांट टू लर्न DSA स्किल्स और वी वांट टू लर्न AI इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टू कीप अप विद द AI हायरिंग ट्रेंड, तो भी हम अपनी तैयारी को सिग्मा एक्स से आकर कर सकते हैं. Now before we move forward, there's an important thing that I want to share with you. Generally जो different types of companies हमें hiring के अंदर, चाहे placements हो गया, चाहे internships हो गया, उसके अंदर hire करने के लिए आती है, उनको हम 4 major categories के अंदर divide कर सकते हैं. First type of company जो हमें hire करने के लिए आती है, those are called product based companies, जैसे Google, Microsoft, Amazon, Atlassian, Adobe, Samsung. ये companies अपने खुद के products पे काम करती हैं, and generally इनका जो primary hiring criteria होता है, that is going to be data structures and algorithms, plus उसके साथ में हर अच्छी कंपनी को प्रोजेक्ट्स चाहिए. तो प्रोजेक्ट्स भी आज की डेट में इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट आज की डेट में बिकॉज कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, तो सिर्फ एक चीज करना इज नॉट गुड इनफ. मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ DSA करेंगे या फिर हम सिर्फ CS फंडामेंटल थ्योरी के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारी अच्छी जगह प्लेसमेंट लग जाएगी. हमें काफी चीजों का एक बैलेंस लेकर चलना होता है, जिसके अंदर हमारा DSA आ जाता है, हमारा क्वांट एप्टीट्यूड आ जाता है, हमारे काफी अच्छे AI इंटीग्रेटेड फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हमने फुल स्टैक डेवलपमेंट को भी इंप्लीमेंट किया हो, प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय भी किया हो, क्योंकि इवेंचुअली मेजॉरिटी काम जो टेक इंडस्ट्री के अंदर होता है वो आज भी डेवलपमेंट बेस्ड वर्क है. प्लस हमें CS फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर कंपनी के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. तो ये होगी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. सेकंड टाइप ऑफ कंपनी जो हमें हायर करने के लिए आती है, दोज आर कॉल्ड फिनटेक फर्म्स. फिनटेक फर्म्स आर वेरी सिमिलर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, पर ये फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज हैं. दीज कंपनीज दे ऑल्सो आस्क फॉर डेवलपमेंट, प्लस उसके साथ में हमसे DSA भी पूछा जाता है, प्लस क्वांट एप्टीट्यूड भी हमसे एक्सपेक्टेड होता है. इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स विच इज वन ऑफ द ड्रीम कैटेगरी कंपनी, काफी अच्छे खासे लेवल का क्वांट एप्टीट्यूड एक्सपेक्ट करती है, प्लेसमेंट्स के लिए भी, इंटर्नशिप्स के लिए भी. तो इसीलिए काफी सारी चीजें हैं जिनको हमें बैलेंस करना पड़ता है जब भी हम अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं. थर्ड टाइप ऑफ कंपनीज आर कॉल्ड सर्विस बेस्ड कंपनीज, जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट हो गई. ये कंपनीज मिक्स पूछती हैं, इसके अंदर DSA भी आ जाता है, हमारे प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं, क्वांट एप्टीट्यूड भी आ जाते हैं, CS फंडामेंटल्स भी आ जाते हैं. प्लस एक फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ कंपनी भी होती हैं जो होते हैं हमारे स्टार्टअप्स. अब आज की डेट में इफ यू लुक एट स्टार्टअप्स लाइक जोमैटो, लाइक ब्लिंकिट, फोनपे, पेटीएम, ये ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो काफी सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज से भी बेटर पैकेजेस फ्रेशर लेवल पे ऑफर करते हैं, बिकॉज दी स्टार्टअप्स आर हायरिंग कैंडिडेट्स जिनके पास A+ स्किल्स हैं. तो मेजॉरिटी जो हमारे स्टार्टअप्स की हायरिंग होती है उसमें मेजर फोकस हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, हमारे कोर डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर होता है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टार्टअप्स चाहते हैं कोई भी कैंडिडेट है वो ज्वाइन करते ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ इनपुट देना स्टार्ट कर दे, वो
वो ट्रेनिंग के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते। इसीलिए स्टार्टअप्स के लिए कोर डेवलपमेंट स्किल्स हमने किस तरीके के प्रोजेक्ट रेज्यूमे के अंदर ऐड किए हुए हैं, किस तरीके का हमारे पास एक्सपीरियंस है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस उसके साथ में कई सारे जो बिग स्टार्टअप्स हैं जैसे जोमैटो हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ये अच्छे खासे लेवल का डेवलपमेंट तो एक्सपेक्ट करते ही हैं, उसके साथ में अच्छे खासे लेवल का डीएसए भी लेते हैं, बिकॉज वंस अगेन दीज आर हायरिंग कैंडिडेट्स जो मल्टीपल चीजों में बहुत अच्छे हैं। एंड बिकॉज देयर इज एन ऑनगोइंग एंड राइजिंग ट्रेंड ऑफ एआई इन द टेक सेक्टर, तो हमारी चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, चाहे मिड साइज स्टार्टअप्स हो गए, हर कोई आज की डेट में कोशिश कर रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को अपने एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर सकें। एंड दैट इज वाई आज की डेट में टेक हायरिंग मार्केट के अंदर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर प्रोफेशनल्स, ऐसे प्रोफेशनल्स जो डेवलपमेंट करना तो जानते हैं क्योंकि मेजॉरिटी काम डेवलपमेंट बेस्ड ही है, प्लस उसके साथ में दे आर फेमिलियर विद एआई बेस्ड सिस्टम्स की किस तरीके से एआई बेस्ड सिस्टम्स को बिल्ड करना है, डेवलप करना है, उनको एग्जिस्टिंग स्किल्स के साथ इंटीग्रेट करना है। एंड दैट इज वाई अगर इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं एंड हमारे पास हमारे एग्जिस्टिंग डीएसए डेवलपमेंट क्वांट एप्टीट्यूड के साथ हमारे एआई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के भी स्किल्स हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टैंड आउट इन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज। एंड ये ऐसा ट्रेंड है विच इज ऑन द राइज, ये ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज द इंटीग्रेशन ऑफ एआई इज इंक्रीजिंग इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर राइट नाउ। एंड एग्जैक्टली इसी हायरिंग ट्रेंड को नोटिस करते हुए वी डिजाइन सिग्मा एक्स। तो आफ्टर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ रिक्रूटर्स एंड आफ्टर गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स लाइक यू, हमने ऐसे करिकुलम को डिजाइन किया है जिसके अंदर हमारा डीएसए डेवलपमेंट क्वांट एप्टीट्यूड तो कवर्ड है ही, जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लस उसके अंदर कोर सब्जेक्ट्स भी हमारे कवर्ड हैं, प्लस आज की डेट में इनफैक्ट अगले 3 साल 4 साल 5 साल के हायरिंग मार्केट को ध्यान में रखते हुए वी हैव डिजाइन दिस एआई पावर फुल स्टैक डेवलपमेंट करिकुलम जो काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला है। इनफैक्ट इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सवाल काफी सारे स्टूडेंट्स का आया था दैट आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या फिर आई एम अ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू जॉइन कॉलेज दिस ईयर, सो इज इट अ गुड टाइम टू स्टार्ट। एंड ऑनेस्टली पिछले कुछ सालों के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे कि कंपटीशन टेक सेक्टर के अंदर डेफिनेटली बढ़ गया है। इनफैक्ट सिर्फ टेक के अंदर नहीं, ऑलमोस्ट हर सेक्टर जिसके अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, आपको इंडिया के अंदर कंपटीशन ऑन द राइज ही दिखेगा। एंड ऐसे में एक अच्छी स्टार्ट अगर हम जल्दी ले लेते हैं अपने करियर के अंदर, तो वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट कंपेटिटिव एज इन द लॉन्ग टर्म। इनफैक्ट कॉलेज के जो इनिशियल 2 ईयर्स होते हैं, हमारा जो फर्स्ट ईयर होता है, हमारा जो सेकंड ईयर होता है, वो मैं पर्सनली कहूंगी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू थर्ड एंड फोर्थ ईयर, क्योंकि थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर प्लेसमेंट्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए कंपनी आना स्टार्ट कर जाती हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर से ही एक अर्ली स्टार्ट ले लेता है, बहुत सारी कंपनीज अपनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हैं सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जैसे जेपी मॉर्गन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, सैमसंग हो गई। उसके साथ में देयर आर ओपन सोर्स प्रोग्राम्स लाइक गूगल समर ऑफ कोड जिसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। पर ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर सेकंड ईयर के अंदर हम तभी सेलेक्ट हो पाएंगे जब फर्स्ट ईयर के अंदर हमने टाइम लगाया होगा अपने स्किल्स को बिल्ड करने में। डेफिनेटली अगर हम थर्ड या फोर्थ ईयर से स्टार्ट करते हैं तो भी हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन वो जो एक कंपेटिटिव एडवांटेज होता है फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करने का, जहां पर ऑलरेडी हमने एक अर्ली स्टार्ट ले लिया, ऑलरेडी काफी सारी इंटर्नशिप्स के अंदर अप्लाई कर लिया, तो हमारा जो फोर्थ ईयर का प्लेसमेंट वाला कंपटीशन होता है उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज में ही हमें एक प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल सकता है, पीपीओ मिल सकता है ऑर्गेनाइजेशन से। इनफैक्ट हमारे जो कॉलेज के फिर बाद वाले ईयर्स रह जाते हैं उनको हम और दूसरी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए एंड अपने स्किल सेट को और ज्यादा शार्पन करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो इफ वी आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और जस्ट अबाउट टू स्टार्ट अ कॉलेज जर्नी, माय जेन्युइन एडवाइस इज स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड खुद को फोमो से, डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखना है। एक चीज को शुरू करना है तो उसको एंड टू एंड हमें खत्म करना है, बीच में चीजों को स्विच नहीं करना, बिना डिस्ट्रैक्शन के कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी गॉट वाज विल फंडामेंटल्स बी कवर्ड? तो यस, चाहे डीएसए हो गया, चाहे एआई इंटीग्रेटेड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हो गया, हम दोनों को ही एंड टू एंड कवर करने वाले हैं। यानी हम कंप्लीट फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे फॉर ऑल द बिगिनर्स एंड वी विल गो टिल द कंप्लीट एडवांस लेवल बोथ इन डीएसए एंड इन डेवलपमेंट। अगर डीएसए की बात करें तो डीएसए को हम 3 फेजेस के अंदर करने वाले हैं। फर्स्ट फेज में हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे, तो हमारे पास डीएसए में चॉइस रहेगी, या तो हम कंप्लीट डीएसए जावा में कर सकते हैं या कंप्लीट डीएसए C++ में कर सकते हैं। दोनों में ही आप आकर लेक्चर्स में मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। तो पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे, उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कॉन्सेप्ट। तो सेकंड फेज में हम अपने कोर डीएसए के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और थर्ड फेज में हम अपने एडवांस डीएसए के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर एआई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात करें तो उसको भी हम 3 फेजेस के अंदर कंप्लीट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद फ्रंट एंड, देन बैक एंड एंड देन आवर एआई इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट्स एंड आवर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो इफ वी आर कंप्लीट बिगिनर स्टूडेंट जिसने आज से पहले कोई प्रोग्रामिंग नहीं की, या फिर वी आर अ स्टूडेंट जिसने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की हुई है, हम दोनों ही आकर सिग्मा एक्स से अपनी तैयारी को कर
सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द डिटेल्ड करिकुलम, तो डीएसए के अंदर दिस इज गोइंग टू बी द डिटेल्ड करिकुलम। हमारे पास चॉइस होगी जावा एंड C++ में। दीज आर आर कोर डीएसए कॉन्सेप्ट्स एंड दीज आर द एडवांस डीएसए कॉन्सेप्ट्स, एंड इन सब को हम जावा एंड C++ दोनों के अंदर कवर करेंगे। तो सारे सिग्मा एक्स स्टूडेंट्स के पास इन दोनों की एक्सेस होगी। उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, तो फ्रंट एंड के अंदर ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर डेफिनेटली हमारा रिएक्ट जेएस आ जाता है। रिएक्ट जेएस के अंदर रिडक्स टूल किट हो गया, हमारे डिफरेंट फंक्शनल कंपोनेंट्स हो गए, स्टेट हो गया, हुक्स हो गए, ये सारी चीजें तो कवर करेंगे ही। HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो गया, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हो गया, API कॉल्स हो गए, उसके साथ में बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड CSS हो गया, हम ये सब भी कवर करेंगे। प्लस इफ वी टॉक अबाउट बैकएंड, तो बैकएंड के अंदर हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट बैकएंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम Express.js, Node.js से कवर करेंगे। प्लस उसके साथ में ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, MVC आर्किटेक्चर हो गया, या किस तरीके से हम डेटाबेस के साथ कनेक्शंस करते हैं। विल कवर इन डेप्थ कि कैसे हम SQL डेटाबेस एंड MongoDB डेटाबेस दोनों के साथ ही अपने बैकएंड को इंटीग्रेट करते हैं। तो दोनों को ही हम इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट SQL कमांड्स काफी इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कंप्लीट SQL को कवर करेंगे सिग्मा एक्स में। प्लस वील ऑल्सो लर्न अबाउट MVC आर्किटेक्चर, हमारा वर्जन कंट्रोल हो गया, गिट एंड गिटहब हो गया, एंड उसके साथ में किस तरीके से हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय भी करते हैं, हम उसको भी सीखेंगे। एंड इन द थर्ड फेज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट AI इंटीग्रेशंस एंड प्रोजेक्ट्स, एंड दिस इज द करिकुलम दैट इज गोइंग टू हेल्प अस स्टे अहेड ऑफ द ट्रेंड। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिसको पढ़ने के बाद हमें कोई फोमो फील नहीं होने वाला कि इधर उधर कौन से AI के टेक के जार्गन्स चल रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू फील कॉन्फिडेंट। अब जो हम डेवलपमेंट करेंगे डेफिनेटली सारे इंटरव्यूज के लिए या इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए हमें स्क्रैच से सारी चीजें डेवलपमेंट के अंदर करनी आनी चाहिए। तो वो तो हम पूरा कवर करेंगे ही, बट उसके साथ में एज अ मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियर वी शुड ऑल्सो नो हाउ टू लेवरेज द डिफरेंट AI टूल्स। वी शुड ऑल्सो नो कि किस तरीके से AI बेस्ड सिस्टम्स को हम बिल्ड करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, टेक इंडस्ट्री के अंदर जो प्रैक्टिकल यूज केसेस हैं आज की डेट में AI के, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, उन चीजों के ऊपर हम किस तरीके से वर्क करते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी आवर फोकस इन द थर्ड फेज, जिसके अंदर हम अपने LLMs की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेजॉरिटी AI जो आज की डेट में हम सुन रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। वील टॉक अबाउट इंटीग्रेटिंग LLM APIs एंड डिफरेंट टूल्स फॉर AI डेवलपर्स, जैसे लवेबल हो गया, बोल्ट हो गया, क्लाउड कोड हो गया, गिटहब कोपायलट हो गया, कोडेक्स हो गया। अब ये तो ऐसी चीजें हैं जो आज की डेट में हमने सुना ही होगा या हम एक्सपेक्ट ही कर रहे होंगे कि दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न, बट दिस इज द एक्चुअल चेरी ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ करिकुलम। इसके अंदर हम LangChain को कवर करेंगे कि कैसे JS के साथ वी यूज LangChain। तो LangChain काफी ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे हम छोटे मोटे नो कोड, लो कोड इंटीग्रेशंस की बात नहीं कर रहे जो जनरली हम NA10 टाइप टूल से करते हैं। यहाँ पर हम प्रॉपर एज अ डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस तरीके से AI बेस्ड सिस्टम्स को, AI एजेंट्स को बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग LangChain, उसकी बात कर रहे हैं। उसके साथ में वील कवर Ollama which we can use to run our LLMs locally। प्लस हमारे गार्ड रेल्स हो गए, AI गार्ड रेल्स, हम RAG सिस्टम्स को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। RAG स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इनफैक्ट आज की डेट में जो मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम AI का प्रैक्टिकल यूज केस देख रहे हैं, दोज आर RAG बेस्ड सिस्टम्स। अगर कोई रियल एस्टेट की वेबसाइट है, कोई हॉस्पिटल की वेबसाइट है, या फिर कोई बैंकिंग की वेबसाइट है, तो इन सारी वेबसाइट्स के अंदर जो AI यूज होता है उसे इन कंपनीज के भी इंटरनल डेटा की एक्सेस चाहिए होती है टू बी एबल टू फंक्शन वेल, एंड वो जो पूरा AI का वर्क फ्लो होता है उसको बिल्ड करने के लिए हम रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन को यूज करते हैं। उसके साथ में वील टॉक अबाउट evals to evaluate the quality of different AI tools। Hugging Face को भी हम कवर करेंगे। So we'll basically talk about how can AI be used for designing, debugging and testing our systems। Plus हम सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकेंगे, we are going to build 3 AI integrated full stack projects। मतलब ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे इंडस्ट्री ग्रेड रेज्यूमे में ऐड करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारी प्रोफाइल को और ज़्यादा एनहांस करेंगे। एंड दीज आर द प्रोजेक्ट्स जिनको हम एंड टू एंड कवर करने वाले हैं, और इन सब के अंदर हम AI इंटीग्रेशन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। प्लस डेवलपमेंट के अंदर वी आर गोइंग टू गेट एक्सेस टू द एडवांस डेवलपमेंट मॉड्यूल, जिसमें कुछ एडवांस डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये डेवऑप्स के भी कॉन्सेप्ट्स, इनको हम कह सकते हैं एडवांस डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ये से टॉपिक्स हैं जो फ्रेशर से नहीं एक्सपेक्ट करती कंपनीज। तो अगर इफ यू आर ऑलरेडी अ वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो खुद को अपस्किल करने के लिए बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अगर हम फोर्थ ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर आ गए हैं, पर हमने ऑलरेडी काफी कुछ सीख लिया और अब हम लेवल अप करके जो वर्किंग प्रोफेशनल वाली चीजें हैं वो भी सीखना चाहते हैं, जो शायद हमें SD1 रोल के लिए नहीं चाहिए पर SD2,
3 रोल्स के लिए चाहिए होगी, तो उन्हें भी सिग्मा एक्स के अंदर हम कवर कर रहे होंगे. सो दिस इज एन ऑप्शनल मॉड्यूल, जिसको चाहे तो हम देख सकते हैं. इसके अंदर हम डॉकर कंटेनराइजेशन कवर करेंगे, कुबरनेटीज CI/CD पाइपलाइंस यूजिंग गिटहब एक्शंस हो गया, वेब सॉकेट्स, वेब RTC हो गया जिनको हम लाइव स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन चैट्स के लिए इंप्लीमेंट करते हैं, यूनिट टेस्टिंग यूजिंग जेस्ट हो गया, डिफरेंट AWS सर्विसेज, AWS कॉन्स्ट्रक्ट्स हो गए जैसे EC2, S3 बकेट्स, AWS एम्पलीफाई हो गया. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमारे पास होंगे. प्लस हम फुल स्टैक डेवलपमेंट बेस्ड 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर रहे होंगे, जो सारे के सारे इंडस्ट्री ग्रेड फुल स्टैक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, जिनको भी हम एंड टू एंड बिल्ड करेंगे. अब इफ वी आर अ स्टूडेंट जिसके पास काफ़ी सारा टाइम है, अगर हम फर्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम होगा, तो उस केस में तो हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं. मतलब सिग्मा एक्स के हम एटलीस्ट 4 to 5 प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करें. बट इफ वी आर अ थर्ड और फोर्थ ईयर स्टूडेंट और हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो उस केस में हमें मिनिमम 2 नहीं तो 3 अपने फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना ही करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट 2 to 3 फुल स्टैक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स हमारे रेज्यूमे के अंदर होनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर लेक्चर्स. तो हमारे लेक्चर्स का मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी इंग्लिश, विच इज अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. मतलब आज का सेशन हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, तो सारे लेक्चर्स, सारे प्रैक्टिस सेशन, सारे प्रोजेक्ट्स भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे. अच्छा, एक और सवाल था जो स्टूडेंट्स ने पूछा था कि हु इज गोइंग टू बी द टीचर. तो चाहे DSA लेक्चर्स हो गए बोथ इन जावा एंड इन C++, चाहे हमारे डेवलपमेंट के लेक्चर्स हो गए, डेवलपमेंट के अंदर भी हमारे AI इंटीग्रेशन वाले सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, इन सब के अंदर आई एम गोइंग टू बी योर टीचर. तो सारे लेक्चर्स के अंदर आप आकर मेरे साथ पढ़ रहे होंगे. उसके साथ में DSA के अंदर हमने ऑलरेडी लॉन्च वीडियो के अंदर कवर किया था कि हमारे कुछ एडिशनल एंड ऑप्शनल 50+ लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे. ये प्रैक्टिस सेशंस हमारे विद मैंग इंस्ट्रक्टर्स होंगे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्किंग इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जो हमारी एक्स्ट्रा DSA की प्रैक्टिस करा रहे होंगे हर ऑल्टरनेट डे लाइव आकर. तो ये सेशन हमारे मैंग इंस्ट्रक्टर्स के साथ होंगे, प्लस काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों से रिलेटेड आपके लाइव मेंटरशिप सेशंस होंगे, वो भी आपके मेरे साथ हो रहे होंगे. जिससे रेज्यूमे किस तरीके से बिल्ड करना है, रेज्यूमे का फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए, कौन सी चीजें हमें हाईलाइट करनी है प्रोफाइल के अंदर, हाउ टू लुक फॉर रेफरल्स, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के अंदर, इंटर्नशिप्स के अंदर कैसे अप्लाई करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरीके से सेटअप करना है. तो इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों से रिलेटेड आपके मेरे साथ लाइव मेंटरशिप सेशंस हो रहे होंगे. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द शेड्यूल ऑफ द बैच, तो बैच के अंदर हमारी जो टाइमलाइन होगी दैट इज कि इनिशियल 4 मंथ्स के अंदर हम अपने कंप्लीट DSA को कवर करेंगे, एंड फिर नेक्स्ट 5 to 5.5 मंथ्स के अंदर हम अपने AI इंटीग्रेटेड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को कवर करेंगे. इन टर्म्स ऑफ लेक्चर शेड्यूल, हम जो लेक्चर शेड्यूल फॉलो करेंगे दैट इज गोइंग टू बी एन ऑल्टरनेट डे शेड्यूल. अब ऑल्टरनेट डे शेड्यूल कहने का क्या मतलब है? ऑल्टरनेट डे शेड्यूल कहने का मतलब है कि डे 1 पे हम अपने लेक्चर 1 को कवर करेंगे, उसके बाद डे 2 हमारे लिए एक तरीके से डे ऑफ होगा, फिर डे 3 पर हम अपने लेक्चर 2 को कवर करेंगे, एंड इस तरीके से 4th डे हमारे लिए डे ऑफ होगा. तो ऑल्टरनेट डे हम अपने लेक्चर्स को कवर करते हुए चलेंगे. अब ये जो ऑल्टरनेट डे है ये सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं है. ऑल्टरनेट डे का टाइम हमने हर एक लेक्चर के साथ इसलिए दिया है सो दैट वी कैन प्रैक्टिस, क्योंकि सिग्मा एक्स के अंदर हमारा पूरा फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि हम सेल्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे कर पाएं चीज़ों को, क्योंकि इवेंचुअली प्लेसमेंट के अंदर उसी चीज़ की डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर. इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हाई पे किया जाता है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली चीज़ों को इंप्लीमेंट करना जानते हो. तो हमें स्पून फीडिंग पे ध्यान नहीं देना. लेक्चर्स को कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, पर हर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ हमारे पास असाइनमेंट क्वेश्चंस होंगे, हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जिनको जाकर डे ऑफ वाले दिन हमें प्रैक्टिस करना है और कंप्लीट करना है. इसको एक तरीके से हम अपने होमवर्क की तरह समझ सकते हैं. फिर हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर आएगा, फिर हमें उसकी जो प्रैक्टिस है साथ के साथ कंप्लीट करते हुए चलना है. तो DSA के अंदर हम बहुत सारे DSA प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे. 300+ को तो हम सिर्फ लेक्चर्स के अंदर ही कवर कर लेंगे DSA क्वेश्चंस को. एंड डेवलपमेंट की बात करें तो उसके अंदर हम काफ़ी सारे माइनर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए. फिर बाद में जाकर हम अपने काफ़ी सारे मेजर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे जो हम रेज्यूमे के लिए बिल्ड करने वाले हैं. एंड हमारे DSA के अंदर जो प्रैक्टिस सेशंस विद इंस्ट्रक्टर्स होंगे वो हमारे इसी डे ऑफ वाले दिन पर हो रहे होंगे. अब ये ऐसा करिकुलम है, ये ऐसा शेड्यूल है जिसको हमने स्पेसिफिकली डिजाइन किया है so that all of the students can maintain their consistency. Plus, this is the kind of schedule that is going to save our time. Since the lectures are going to be in a self-paced manner, तो हमारे पास बीच में अगर कॉलेज एग्जाम्स हमारे आ जाते हैं, जो 100% हर स्टूडेंट के अगर हम कॉलेज के अंदर है आएंगे ही आएंगे. कोई ना कोई मिड सेमेस्टर आएगा, कोई ना कोई एंड सेमेस्टर आएगा, कोई ना कोई हमारा असाइनमेंट या क्लास टेस्ट आ जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है. उनके अंदर भी मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज आज की डेट में हमारा CGPA भी देखती हैं. तो इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मेंटेन एटलीस्ट 7, 7.5, 8 CGPA हमारी प्लेसमेंट्स के लिए. तो इसीलिए इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है कि हम बीच में जब हमारे एग्जाम्स आए, कॉलेज के एग्जाम, वहां पे हम मिस आउट ना करें। तो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि कॉलेज के अंदर जब हमारे एग्जाम्स आएंगे तो वहां पर हम ब्रेक लेके चीज़ों को मिस आउट ना करें। तो ये ऑल्टरनेट डे शेड्यूल ऐसा शेड्यूल है जो हमें बीच में ब्रीदिंग पीरियड दे देता है चीज़ों को कवर अप करने के लिए, जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तैयारी में। प्लस उसके साथ में इट्स गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ आवर टाइम। लेक्चर्स को हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि जितने भी हमारे लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे या हमारे लाइव मेंटरशिप सेशंस होंगे, मैम क्या उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी? तो द आंसर इज येस। सारे लाइव सेशंस की हमें रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, जिसको हम जितनी भी बार चाहें देख सकते हैं। लेक्चर्स को भी हम जितनी भी बार चाहें देख सकते हैं। उसके साथ में इफ वी टॉक अबाउट सर्टिफिकेट, तो स्टूडेंट्स ऑल्सो आस्क्ड विल देयर बी अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन? तो येस, देयर आर गोइंग टू बी 2 डिफरेंट सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लीशन, वन फॉर DSA एंड वन फॉर AI पावर्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब यहाँ पर एज अ टीचर आपको बताना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सर्टिफिकेट्स के पीछे नहीं भागना। सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा, हम लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे, बैच को कंप्लीट करेंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको रेज्यूमे के अंदर भी ऐड कर देते हैं। लेकिन टेक हायरिंग मार्केट के अंदर सर्टिफिकेट्स का ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, चाहे वो सर्टिफिकेट गूगल का हो, चाहे वो सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे वो सर्टिफिकेट IBM का हो या किसी भी जगह का हो। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो स्किल्स मैटर करती हैं। तो इसीलिए हमें सर्टिफिकेट को चेज नहीं करना, हमें स्किल्स को चेज करना है। जो सर्टिफिकेट आपने रेज्यूमे में लगाया है उससे रिलेटेड स्किल्स हमारे पास होने ही होने चाहिए, नहीं तो किसी भी सर्टिफिकेट को लगाने का कोई फायदा नहीं होता। तो सर्टिफिकेट इज अ बाय प्रोडक्ट, जो हम स्किल्स के ऊपर काम करेंगे तब हमें एडिशनली मिल जाएगा, जिसको हम रेज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बैच के अंदर आने का हमें सर्टिफिकेट के लिए नहीं सोचना, हमें स्किल्स को बिल्ड करने के लिए बैच के अंदर आने का सोचना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द लिंक फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो यस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो एनरोलमेंट लिंक है वो मेन सेशन के अंदर भी था, एंड इस Q&A सेशन के भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो वहां से जाकर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। उसके साथ में सम स्टूडेंट्स आल्सो आस्क्ड अबाउट द EMI ऑप्शन। तो यस, देयर इज एन EMI ऑप्शन अवेलेबल, जो हमें डायरेक्टली जाकर पेमेंट पेज पर दिखेगा डिपेंडिंग अपॉन आवर बैंक। तो इफ आर स्पेसिफिक बैंक इज प्रोवाइडिंग दैट ऑप्शन तो वील सी दैट देयर। प्लस इसके साथ में इफ यू हैव एनी एडिशनल डाउट्स तो अपना कॉलेज वेबसाइट पर सिग्मा एक्स के पेज पर एंड में जाकर देयर इज गोइंग टू बी एन FAQ सेक्शन, जिसके अंदर हमने सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डाउट्स को कवर कर दिया है। तो वहां पर जाकर भी हम अपने डाउट को चेक कर सकते हैं। सो वंस अगेन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु डेडिकेटेडली रिक्वेस्टेड अस फॉर सिग्मा एक्स, देयर इज गोइंग टू बी एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा 6 अगस्त शाम के 9 बजे तक। द लिंक फॉर एनरोलिंग इन द बैच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी 19 अगस्त से। सी यू इन क्लासेस। 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let her ties in the hurt.